श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं तुलसीदास जयंती। जानते हैं इस दिन का महत्व, पूजन विधि और शुभ मुहूर्त। श्रावण मास की सप्तमी के दिन तुलसीदास जयंती का पर्व पूरे भारत में मनाया जाता है। इस वर्ष 27 जुलाई 2020 सोमवार के दिन तुलसीदास जयंती का पर्व मनाया जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सगुण भक्ति की राम भक्ति धारा को ऐसा प्रवाहित किया कि वह धारा सालों से यूं ही प्रवाहित हो रही है। कहा जाता है कि सिर्फ अपने आप को ही नहीं बल्कि तुलसीदास जी ने सभी को प्रभु श्री राम के आदर्शों से जोड़ने का प्रयास किया। बता दें कि वो तुलसीदास जी ही थे जिन्होंने भगवान राम की कथा को हिंदू धर्म में पूजनीय मानी जाने वाली श्री रामचरितमानस का रूप दिया था। तुलसीदास जयंती की पूजन विधि और शुभ मुहूर्त जानते हैं। यूं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुल 12 पुस्तकों की रचना की है, लेकिन रामचरितमानस से उन्हें सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त हुई। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना उत्तर भारत में बोली जाने वाली अवधी भाषा में की है। यही वजह है जिसके चलते उन्हें जन जन का कवि कहा जाता है। तुलसीदास जयंती के मौके पर लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं। इसके अलावा लोग मंदिरों में जाते हैं और प्रभु राम, माता सीता और उनके परम भक्त हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। साथ ही तुलसीदास जी का भी स्मरण किया जाता है। इस दिन घर पर पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले किसी साफ जगह पर राम दरबार स्थापित करें। उनके सामने घी का दीपक जलाएं, स्वेच्छानुसार प्रसाद चढ़ाएं। इस दिन की पूजा में तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी की माला से दोहे और चौपाई का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके बाद अपने दिल की मनोकामनाएं भगवान से कहें। आप चाहें तो ऐसा करने की शुरुआत किसी भी मंगलवार, रविवार या नवमी तिथि को कर सकते हैं। तुलसीदास जयंती पूजा समय जानते हैं। सप्तमी तिथि शुरू 9:29 26 जुलाई 2020। सप्तमी तिथि खत्म 7:10 27 जुलाई 2020। रामचरितमानस क्या है और क्या है इसका महत्व, जानते हैं और समझते हैं। रामचरितमानस दरअसल अवधी भाषा में लिखी हुई रामायण ही है। कहते हैं कि इसमें लिखा एक एक शब्द और एक एक पंक्ति इतनी प्रभावशाली है जितना कि कोई मंत्र। इसके अलग अलग अध्याय भी पढ़े जाते हैं। जीवन में शांति ना मिल पा रही हो या किसी सवाल का जवाब ना मिल पा रहा हो तो इंसान को रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। इससे मन को शांति और जीवन की हर परेशानी का हल भी मिलता है। इसके अलावा मान्यता है कि विशेष कामनाओं के लिए रामचरितमानस की अलग अलग पंक्तियों का पाठ करना चाहिए। जानते हैं किस मनोकामना के लिए कौन सी पंक्ति पढ़नी चाहिए। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आप इस पंक्ति का पाठ करें। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अगर जीवन में कोई परेशानी हो जिसका आप निवारण चाहते हो तो इस पंक्ति का जाप करें। जपहि नामु जन आरत भारी, मिटाई कुसंकट होई सुखारी। अगर ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो उसके लिए इस पंक्ति का जप फलदायी रहेगा। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराय, अलग काल विद्या सब आई। अगर विवाह से संबंधित कोई बात बाधा बन रही है या फिर सुयोग मनचाहावर चाहिए तो उसके लिए इस पंक्ति का जप करें। सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मनकामना तुम्हारी। अगर किसी बीमारी या रोग से ग्रस्त हैं और उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस पंक्ति का जप करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। अगर जीवन में निराशा से घिर रहे हों या ऐसा लगने लगे कि सभी रास्ते बंद हो बारी में रहे हैं तो मन की शांति और जीवन में उचित मार्गदर्शन के लिए इस पंक्ति का नियमित जप करें। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जीवन में भला ईश्वर का साथ किसे नहीं चाहिए होता है। ऐसे में भगवान की कृपा और उनका साथ पाने के लिए इस पंक्ति का जप सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कामिही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। तेहि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। जुलाई महीने का अगला व्रत त्योहार है श्रावण पुत्रदा एकादशी, जिसे 30 जुलाई 2020 गुरुवार के दिन मनाया जाएगा, जिस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। आप देख सकते हैं, जिसमें विस्तार से पुत्रदा एकादशी के बारे में बताया गया है। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए कुछ नया अनुभव लेकर आई होगी और आपके जीवन में नव खुशियां लाएगी। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते
खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।